नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज मैं जिस पौधे की बात करने जा रही हूँ वह पौधा औरतों के लिए वरदान है। मर्दों की लॉटरी लग जाती है। इस पौधे से महिला के नीचे वाले हिस्से की भी बीमारी दूर हो जाती है। जो पौधा आप देख रहे हैं, इसके जो फल देख रहे हैं, इसके जो पत्ते देख रहे हैं, आपने देखा होगा कभी भी गांव-गांव घर में या फिर रोड के किनारे अक्सर आपने देखा होगा यह रोड के किनारे ऐसे ही पेड़ देखने को मिल जाते हैं। दरअसल यह पौधा नहीं संजीवनी बूटी से कम नहीं, हीरा मोती जो होता है उससे कीमती है यह पौधा। यह अपने आप उगने वाला पौधा है, पेड़ है जो बरसात के मौसम के बाद यह पेड़ अपने आप उग जाता है और यह फलने फूलने लगता है। कहते हैं लोग यह पैसा का पेड़ होता है। जो इसे जानता है उसके लिए हीरा है, जो नहीं जानता मात्र उसके लिए यह कचरा रूपी है। बड़े बड़े वैद्य ऋषि मुनि, बड़े बड़े बुजुर्ग, महिला सैकड़ों वर्षों से इसे अपना रही हैं। यह अनमोल रत्न है, हीरा है, सोना चांदी भी इसके आगे फैल हैं। यह सभी धातु इसके आगे फीके पड़ जाते हैं। यह संजीवनी बूटी की सांझा में आता है। दोस्तों, इसका साइज कम से कम 5 से 10 फीट के आसपास का होता है। तो आप देख लीजिएगा, यह जो इसके जो पत्ते हैं, इसका जो फल है आप देख रहे हैं, जैसे कोरोना का होता है, कोरोना जैसा इसका बनावट होता है, उसमें भी कांटे निकले रहते हैं, उसी तरह यह देखने में लगता है। इसके फल जो होते हैं ना, इसके अंदर बीज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीज जो होते हैं, आप यह जो फल देख रहे हैं इसमें डंठल होते हैं। तो उसके बीज के अंदर जो गुदा होता है, जो कि नारियल का जो आप देख रहे हैं, नारियल उस तरह से गुदा होता है और उसको पीस करके उसका तेल निकाला जाता है दोस्तों, जिसे हम कैस्टर ऑयल कहते हैं। यह कैस्टर ऑयल का ही पेड़ होता है, जिसे हम जो है अरंडी का तेल या अरंडी के पेड़ के नाम से भी जानते हैं। आप इसके पत्ते देख लीजिएगा, इस तरह से इसके पत्ते होते हैं और इसमें फल भी होते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन औषधि के रूप में काम करते हैं। और इसके जो पत्ते होते हैं ना, इसका भी औषधि के रूप में प्रयोग होता है। बहुत सारी बीमारी को दूर किया जाता है और बेहतरीन औषधि है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण आने वाली है। आज जो आपको जानकारी देने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन जानकारी है और किसी को यह जानकारी होनी चाहिए, हर किसी को यह जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप आसानी से कोई भी ऐसी बीमारी होती है जो उसको दूर कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। सबसे पहले तो आप इसकी अच्छी तरह से पहचान कर लीजिएगा। यह देख लीजिएगा, इसके पत्ते देख लीजिएगा, इसके पत्ते लंबे होते हैं। इसका साइज़ देख लीजिएगा, आप जो देख रहे हैं छोटा सा जो साइज है और आगे का जो साइज है, इसके पत्ते बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से पहचान लीजिएगा, क्योंकि पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह घुटने में दर्द में, सर दर्द में या फिर कमर दर्द में, बहुत ही सारी बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते के साथ साथ दोस्तों, इसके जो फल होते हैं, फल का भी बहुत बेहतरीन प्रयोग होता है। अंडकोश में पानी को यह सुखा देता है। हाइड्रोसील की समस्या जड़ से खत्म कर देता है। दोस्तों, आयुर्वेद में इसका जो उनेल होता है उसका तो औषधि के श्रेष्ठ औषधि माना जाता है। बालों में जैसे झरना, घुटने का दर्द, कमर के दर्द को दूर करने के लिए यहाँ तक कि चिकित्सालय में, आयुर्वेद संस्थान में इसका प्रयोग होता है। औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह देखिए, इस तरह से इसके फल होते हैं और इसके अंदर बीज होते हैं। बीज, एक फल में कम से कम 34 बीज होते हैं और उसके बीज कब टूटेगा ना, तो उसके अंदर वाइट कलर का, जैसे कि आप नारियल नहीं देखे हैं उस तरह से वाइट कलर का निकलता है और उसी को पीस करके, उसी को करके उससे ऑयल निकाला जाता है, जिसे कि हम केश करते हैं। यह बहुत ही औषधि में प्रयोग होते हैं। तो देखिए दोस्तों, 11 बीमारी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसका पहला फ़ायदा यह है कि यदि सर में डैंड्रफ हो गया, सर बार बार खुजलाना पड़ता है, सर को खुजाते खुजाते सर से खून निकल आता है, यह समस्या आप लंबे समय से झेल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अरंडी के पत्ते ले आकर के ताज़ा ताज़ा पीस लें, सिलबट्टे पर पीस लें या मिक्सी में पीस लें। जब गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन जाए तब हाथों की सहायता से जहां डैंड्रफ है सर पर लगाएं, पूरे सर पर लगा लें। फिर 5 से 10 मिनट के अंदर ही इसको धो लें।
किसी अच्छे शैम्पू से आपको धोना है। यह प्रयोग 5 से 10 बार आप करते हैं, डैंड्रफ हमेशा के लिए दूर हो जाता है और फिर घने काले लंबे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग है, यह जड़ पर काम करता है। यदि अंडकोश में पानी भर गया है, हाइड्रोसोल हो गई है, वकोशील हो गई है, समस्या बड़ी है, जटिल हो गई है, चलते हैं तो दर्द होता है, सोते हैं तो ठीक से सो नहीं पाते हैं, बार बार दर्द की समस्या झेलनी पड़ती है, जीन्स पहनते ही अलकस लगती है, शरीर में क्रोध आ जाता है, अब क्या करें। अंकुश का पानी बड़ा परेशान करने लगा। बाइक पर बैठते तो गड्ढे में आते ही दर्द होने लगता है, भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, भारी सामान नहीं उठा सकते, परेशान हो गए हैं। हाँ दोस्तों, तो आपको करना क्या है, अरंडी का एक ऐसा पत्ता तोड़ लाएं जो अंडकोश के साइज का हो। जितना बड़ा आपका अंडकोश हो उतना बड़ा पत्ता तोड़ लें, जो आपके अंडकोश पर यदि बंधे तो सटीक और सही तरीके से बंधे। अब इस पत्ते को गर्म तवे पर देसी घी पर सेक लें और शुद्ध हल्दी भी डालें। 1 चम्मच मिलावटी हल्दी ना डालें, इसका ध्यान रखिएगा। शुद्ध हल्दी हो, पत्ता जलने ना पाए। याद रखना, पत्ता जलेगा तो खराब हो जाएगा, असर नहीं करेगा। तवे पर देसी घी डालें और शुद्ध हल्दी को हल्का सा भून लें और पत्ता उसके ऊपर रखकर सीधा पत्ता सेक लें। उल्टा ना सेकें, सीधा सेकना है। पत्ते की डंडी ऊपर रहे और चिकना भाग नीचे रहे तवे पर। थोड़ा सा सेकने के बाद गरम गरम अंडकोश पर बांध लेना है। किसी सपोर्ट के हिसाब से अच्छे से बांध लेना है। आजकल मार्केट में अंडरवियर भी जो होते हैं सपोर्टेबल मिल जाते हैं, तो उसकी सहायता से आप अंडकोश पर बांध लें और फिर सपोर्ट के हिसाब से उसको पहन सकते हैं। लगाते ही आप उसको बांध सकते हैं। यह प्रतिक्रिया आपको लगातार 15 से 30 दिन तक करना है। यह जड़ पर काम करता है। अंडकोश का पानी धीरे धीरे सूख जाएगा। फिर आपको 100% ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद अंडकोश में काफ़ी दिक्कत होती है। बार बार पानी भरना आम बात हो जाती है और बार बार फिर डॉक्टर की दवाई खाना पड़ता है। इसलिए आयुर्वेदिक उपाय करना अति आवश्यक होता है। पूरे 1 घंटे या 2 घंटे तक बांधे रहना है, फिर इसको हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लेना है। आपकी समस्या, आपका दर्द, हाइड्रोसिल की समस्या धीरे धीरे जड़ से समाप्त होने लगेगी। 100% यह कार्य हम भी कर चुके हैं। यह है सैकड़ों वर्षों पुराना आयुर्वेदिक तरीका है, हजारों वर्षों से लोग करते आ रहे हैं। आप इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं और इसका कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, यह दोस्तों पौधा बहुत ही सालों से चला आ रहा है। हर जगह आपको उपलब्ध मिलेगा। आप अगर शहर में रहते हैं तो आप रोड के किनारे इसको पाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। गांव में रहते हैं तो वहाँ भी खेत खलियान बगीचे में आसानी से देखने को मिल जाता है। बहुत जगह दोस्तों इसकी खेती भी की जाती है, बहुत अधिक मात्रा में खेती किया जाता है और इस तरह से इसके फल जो है उगाते हैं। उसको तोड़ करके एक जगह जमा करके उसको हल्का सुखा देते हैं। उसका छिलका सड़ जाता है, फिर उसको धूप में रखते हैं, उसके बीज निकल आता है। तो फिर दोस्तों इसके इस तरह से इसको तैयार करते हैं। खेती भी किया जाता है, आप देख सकते हैं वीडियो में, पूरा वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से जो होते हैं आप देख लीजिएगा। बगल में पीछे खेत में बहुत खेत होते हैं, कहीं पर भी आपको ये मिल जाएगा। औषधि गुणों के बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं होने की वजह से इसके बारे में जानते नहीं हैं और इसको पहचानते नहीं हैं, इसी की वजह से इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी विस्तार से। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों पीलिया में इसका कैसे प्रयोग करेंगे, जो कि पीलिया जैसी बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर यह वीडियो आप पूरा देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि पीलिया जो बीमारी होती है उसको कैसे दूर किया जाता है। लीवर से लेकर कोई भी समस्या हो, जैसे कि कभी कभी गैस बनने की समस्या हो जाती है, फिर अपच हो जाता है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं और भूख नहीं लगना, बहुत सारी बीमारी होती हैं लीवर की खराबी की वजह से। तो उसको दूर करने के लिए दोस्तों खास करके उन माता बहनों जो गर्भावस्था में गर्भधारण किए हुए हैं, उस टाइम पर कोई भी मेडिसिन खाना या कोई भी दवा लेना या फिर जड़ी बूटी का प्रयोग करना वह बहुत ही सेंसिटिव होता है, खतरनाक होता है। अगर उस अवस्था में किसी को पीलिया हो जाए, जी हाँ दोस्तों,
पीलिया अगर हो गया हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पीलिया जैसे रोगों से छुटकारा पा सकते हैं तो उसके लिए बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। आप इसका पत्ता जो आप देख रहे हैं, इस पत्ते को ले लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, उसका काढ़ा आपको बना लेना है। काढ़ा बना करके आप सेवन करें दोस्तों। इस तरह से 5 से 6 दिन प्रयोग करें। पीलिया जैसी समस्या से आप छुटकारा पा जाएंगे और आपके जैसे गर्भावस्था में हैं तो आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और अच्छा काम करता है, खास करके पीलिया जैसी बीमारी में और उन माता बहनों को जो कि गर्भधारण किए हुए हैं। अगर काढ़े का प्रयोग नहीं कर सकते तो आप पत्ते ले जाइए और 10 से 15 ग्राम इसका रस निकाल करके उसका सेवन कर सकते हैं तो पीलिया में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और दिन में 2 बार करें। अगर काढ़ा नहीं बना सकते तो इसका प्रयोग रस का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोनों काम करता है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करता है। देखिए दोस्तों, गर्भावस्था में यह बहुत ही सेफ है और पेट से लेकर कोई भी समस्या हो, चाहे खाने पचने की समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसको दूर करने के लिए ये बेहतरीन अवसर है। बहुत अच्छी औषधि है। तो यह एक ध्यान होता है, गर्भावस्था बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है। उस अवस्था में अगर आप किसी की सलाह से और परामर्श के बिना इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि हर किसी के शरीर की बनावट अलग अलग होती है और जैसे कफ पित्त वात तीनों का जो अलग अलग होता है और तीनों को कंट्रोल में रखना, तीनों को समझ सामान्य बनाए रखना, यह बहुत ही ज़रूरी होता है। अपने अनुसार इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों गर्भावस्था बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसलिए आप लोग जो है डॉक्टर की सलाह लें और उस अवस्था में किसी से जानकारी लेकर ही इसका प्रयोग करें। वैसे जानकारी लेकर ही आप इसका प्रयोग करें, ऐसे ही प्रयोग ना करें। लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि आप ज़रूर इसका किसी न किसी में प्रयोग करने से पहले एक बार परामर्श जरूर कर लीजिएगा। अब यदि हम अगले फायदे की बात करें तो जैसे कि कब्ज रोग के लिए, जी हाँ दोस्तों, कब्ज रोग बहुत ही गंभीर समस्या है। लोग परेशान हो जाते हैं तो कब्ज के लिए बहुत अच्छा है। आप क्या करें, कि अरंडी का तेल ले आइए, किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगा, आपको अरंडी का तेल मिल जाएगा और आप उसको ले आएँ और रात में सोते समय 1 गिलास पानी में या फिर 1 गिलास दूध में 3, 4 या 5 बूंद उसमें टपका करके और आप उसको पी लें। दोस्तों यकीन मानिए, सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा, किसी प्रकार का कब्ज नहीं होगा, पुराना से पुराना कब्ज जड़ से खत्म हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अरंडी ऑयल जो होता है दोस्तों, अरंडी का जो तेल होता है, कब्ज के लिए रामबाण काम करता है दोस्तों। पेट की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चे के पेट में बैक्टीरिया हो जाते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और देखा जाता है दोस्तों, कभी कभी हम जैसे लोग में भी पेट की जो है कृमि हो जाती है, उसको निकालने के लिए यह बहुत बेहतरीन काम करता है। कुछ क्षण होता है ना जी, मिचलाना, पेट सूजा हुआ होना, पेट बाहर हो जाता है। आप कोई भी खाना खाते हैं तो उसका जो तत्व होता है ना, जो खाया जाता है, जिसकी वजह से आपका शरीर में वृद्धि नहीं होती और शरीर सूखता जाता है और पेट निकलता जाता है और खुजलाहट वगैरह जो होती है, बहुत सारी ऐसी समस्या आ जाती है। उसको दूर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है। कचरे को बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके पत्ते का रस निकालते 2-3 चम्मच लें और दिन में 3 से 4 बार इसका सेवन करें, प्रयोग करें। अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, 1 चम्मच प्रयोग करें। नौजवान लोग हैं तो 3 से 4 चम्मच प्रयोग करें। दिन में 3 बार कर सकते हैं। छोटे बच्चे तो दिन में 2 बार प्रयोग करें। दोस्तों पेट में अगर कीड़े हो गए हैं, उसके मल के द्वारा बाहर कर देंगे, बहुत अच्छा काम करता है। खास करके पेट के केंचुए को बाहर करने के लिए दोस्तों, जैसे कि जलोदर हो गया है, जलोद में क्या होता है, पेट में पानी भर जाता है जिससे पेट भरा भरा रहता है, पेट टाइट रहता है, पेट फूला हुआ रहता है, अपरा सा चढ़ा हुआ रहता है। तो उसको दूर करने के लिए इसके यह बहुत ही अच्छा उपाय है। अरंडी के पांचांग को लेना है। पांचांग बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे भाई लोग, मेरी बहनें, जो कमेंट करते हैं, पूछते हैं
पांचांग क्या होता है? तो पांचांग होता है कि पूरे पांचांग के 5 भाग को, जैसे फूल, पत्ती, जड़, तना, फूल, फल और यह सारी पांचों तत्व जो होते हैं, यह पांचों को एक साथ लेना है। इस तरह से आप कुछ पत्ते लें, जड़ लें, तना लें, टहनी लें और पौधे लें, सबको बराबर मात्रा में, और दोस्तों इसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसका काढ़ा बना करके आपको इसका सेवन करना है। दोस्तों जलोढ़ की समस्या को यह जड़ से ख़त्म कर देता है। आपको कंटिन्यू 4 से 5 दिन कंटिन्यू करना है, बहुत बेहतरीन फ़ायदा करता है और इसकी समस्या जो है जड़ से ख़त्म हो जाती है। एक ही दिन में आपको बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा और आपको बहुत ही राहत मिलेगा। मोटापे को भी आप कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आज के समय में जानते हैं कि कम मेहनत करना होता है, ज़्यादा खाना होता है, स्पाइसी खाना होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से मोटापा लोगों का बढ़ने लगता है। तो उसको दूर करने के लिए भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। आप और अरंडी का जड़ लें और उसको छोटे टुकड़े करके उसको सुखा करके पाउडर बना लें और उसको किसी डिब्बे में रख लें। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया जिसकी वजह से मोटापा आ गया है, तो उसको दूर करने के लिए इस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों क्या करना है, 400 ml के बराबर पानी लें और 100 के बराबर पानी लें। इसको उबालना है और काढ़ा बनाना है। दोस्तों जब यह 200 ml बच जाए, आप इसको छान करके गुनगुना रहने दें और उसका सेवन करें। किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल हो, शरीर में मोटापा आ गया हो, उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। दिन में 2 बार प्रयोग करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, धीरे धीरे कम होने लगता है। अगला फ़ायदा के बारे में हम बात करें, जैसे कि माता बहनों को योनि मार्ग में जो होते हैं ना, सूजन हो जाता है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए भी कभी कभी देखे होंगे ना, योनि मार्ग में खुजलाहट होती है, खुजली होती है, बहुत सारी परेशानी होती है, मवाद आ जाता है या फिर बदबू आता है, जिसके कारण उनके पतिदेव पुरुष एलर्जी करने लगते हैं, उनसे दूर भागते हैं। तो ऐसी समस्या ना हो दोस्तों, उसको दूर करने के लिए, या फिर गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, यह सारी समस्या होती है ना, इन सबको बड़ा ही सेंसिटिव होता है और किसी से शेयर भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगी, इसका बहुत ही अच्छा ही आयुर्वेदिक इलाज है। आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही साधारण सा प्रयोग है, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप किसी भी किराना स्टोर पर जाइएगा, अरंडी का तेल ले आइएगा और उसको क्या करना है, रुई में लगा करके अपने योनि मार्ग में कुछ मिनट डाल के रख रहे हैं। दोस्तों उससे क्या होगा कि आपकी योनि मार्ग में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो या फिर जलन हो रही हो या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसको यह दूर करता है और सही करता है। दोस्तों यह अरंडी का तेल लगाकर कम से कम आधे घंटे आप योनि मार्ग में रखें और किसी भी प्रकार के उसमें इन्फेक्शन हो गया हो ना, उसको यह दूर करता है, बहुत जल्दी आपको सही कर देता है। योनि में लगाने के बाद कुछ मिनटों में अच्छे साबुन से उसको वॉश कर लेना है। नीम वाले जो शॉप होते हैं वह आप खरीद कर ले आइएगा, बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों यह प्रक्रिया 2 से 3 दिन कंटिन्यू आपको करना है। यह प्रक्रिया करते हैं ना तो बहुत बेहतरीन लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों इसके साथ साथ जैसे मासिक धर्म के टाइम बहुत ही अधिक ब्लीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है और साथ ही साथ कमज़ोरी आ जाती है। वैसे अवस्था में तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ऐसे में क्या करें, अरंडी का पत्ता लाएं और पेरू, जी हाँ पेरू का मतलब समझ रहे हैं ना, यह वह है जो पेट का जो निचले वाला जो हिस्सा होता है उस पर पत्ते को रख करके अच्छे से बांध दें। अगर ऐसा करते हैं तो दोस्तों 2 मिनट के अंदर आपको उससे दर्द में राहत मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन औषधि है, बहुत ही नेचुरल है और इसका प्रयोग बहुत ही बेहतरीन काम करता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।